नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर आपको एक नई साइट की और अपडेटिंग करते हुए। देख लीजिए, हम इसके बाद राफ्टिंग के बाद जस्ट ही हम रिटर्निंग वॉल की कंडीशन में पहुंच चुके हैं। देख लीजिए, रिटर्निंग वॉल की कंडीशन आपको दिखाना चाहता हूँ। देख लो, मैं सीरियस तरह से रिटर्निंग वॉल बेसिकली उस वाला पॉइंटेड था हमारे रिटर्निंग वॉल। जैसे इस वाले पॉइंटेड की बात करें, इस साइड जो रोड है तो कम से 3-4 फीट हमने रिटर्निंग वॉल के अप करके यहाँ से रिटर्निंग वॉल लेंगे। तो आरसीसी कंप्लीट इधर वाले सामने आप देख लीजिए, तो सामने दिखाना चाहता हूँ फ्रंट में। और कम से कम हमारे यहाँ 7 या 8 फीट कम से कम रिटर्निंग वाली जाएगी। और बैक में अगर इधर इधर की बात करो तो इधर साइटेड भी कम से कम इतनी जो हाइटेड हमने देखा 3-3.5 फीट की हम रिटर्निंग वॉल को ऑफ कर रही है इस पर। साथ साथ में इसमें जो देख लीजिए पूरी बेसिकली आरसीसी पॉइंट पॉइंट का बात करें तो इसलिए हम इसको करते हैं कि बेसिकली जो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है, बेसमेंट बनता है, तो उसमें पानी पूरी और रिसाव ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात आपको रखनी चाहिए। और कॉलम की जो हमने स्टैंड रखी है बेसमेंट में, देख लीजिए कम से कम 2x2 का कॉलम है। दो दो कॉलम हमारे बीच से जो सेंटर से होकर जा रहे हैं, 2x2 के बाद हम तो बेसिकली आपका कभी कभी हायर बिल्डिंग्स की बात करें तो हायर बिल्डिंग्स में कम से कम आपको स्ट्रेंथ कॉलम की साइजेस पर भी डिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात करता है। सही है कि क्वांटिटी किस तरह से यूज कर रहे हैं वो भी डिपेंडेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। बेसिकली हमारा तो ये रहता है कि अब स्ट्रक्चर इंजीनियर से रेकमेंड करके देन आफ्टर उसके बाद इस पॉइंटेड को लेकर चल सकते हैं कि कितना आपको सरिया की क्वांटिटी लगानी। बेसिकली आपकी जो फालतू सरिया भी ना लगे। हमारा कहना है कि कई लोग क्या करते हैं, सरिया सोचता है कि स्ट्रेंथ की, क्योंकि क्वांटिटी कैलकुलेशन होती है, पूरी कैलकुलेशन के बाद ही उसको सरिया की क्वांटिटी रखी जाती है कि कितना सरिया कितनी लेंथ हमने लगानी है। वैसे ये ना हो कि आप सरिया ज़्यादा लगा रहे हो, स्ट्रेंथ उतनी आ नहीं रही है, तो ये कंडीशन नहीं रखनी है। देखो बेसिकली वो हर चीज़ से करने का, अगर बिल्डिंग्स आपके हायर बिल्डिंग्स बनाते हो उस तरह से आपका बेसिकली फुटिंग सेक्शन से देखना पड़ेगा फुटिंग सेक्शन में क्या कंडीशन आ रही है। नॉर्मली आपको और दूसरी बाइंडिंग की बता रखा है, कॉलम्स की बाइंडिंग बहुत बेहतरीन तरह से होना है। और मिक्सचर का ऊपर बेसिकली वाइब्रेटर अब इंपॉर्टेंट से होता है, तो इस तरह से आपका प्रॉपर तरीके से जो भी स्ट्रक्चर आपका कैलकुलेशन बन के आएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आ गया। साथ ही जब भी हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स में देख लीजिए, मैं कॉलम्स को एक बार दोबारा दिखाना चाहता हूँ। रिंग की बात करें तो रिंग के साथ बाइंड करके, और एल एल जो जो हमारा लॉकिंग सिस्टम होता है, लॉकिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। लॉक करना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात इससे बाइंडिंग होता है, वायरिंग इस तरह बाइंड करनी है इसी तरह से बिल्कुल आपका जो रिंग्स बिल्कुल इधर हिले ना। फिर रिंग्स हिलने का मतलब होता है कि आपको ऊपर सही तरह से पकड़ नहीं कर पाएगा कॉलम्स, तो इस तरह से विशेष ध्यान रखना है। साथ साथ ही आप जब भी कोई चीज़ भी आप वर्क करोगे तो सबसे पहले एक्यूरेसी का ध्यान रखो। मतलब जितना साफ सुथरा सफाई से अपना काम करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो कि कॉलम कहीं जा रहा है उसकी। दूसरी बात, सोल में अगर काम होना बहुत जरूरी है। सोल का इंपॉर्टेंस ही बहुत बड़ा रोल होता है। और कैलकुलेशन की तरफ से आपको अगर बाई दो आप इस तरह का कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो आप इंजीनियर्स को रिकमेंडेड कीजिए, इंजीनियर से सलाह लीजिए कि भाई हम तो इस तरह से वर्क करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वाली बात आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली। देख लीजिए, आपको एक दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप रिटर्निंग वाल की बात करो तो रिटर्निंग वाल एक पॉइंटेड में आपको पर स्टेप टू स्टेप उसको ज्वाइंटेड करके आप कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, तो उस पॉइंटेड से आपको रास्ता देना है जहाँ पर देख लीजिए उस तरह से पूरी तरह से तरीके से आपको रैम की बात करें तो रैम उस तरह से जनरेट करना पड़ेगा इसमें। उसको भी साथ साथ लेके चलिए जिससे आपको कल आने वाले फॉर विजन में दिक्कत ना हो। पानी का रिसाव तो हम कहते हैं आपको सेप्टिक टैंक और सोखता बनाना बहुत जरूरी है। सोखता की बात कर रहे हो, सोखता बहुत जरूरी पड़ता है क्योंकि आप जब आरसीसी जब राप डालोगे तो राप की कंडीशन में आपका पानी नीचे नहीं बैठता। तो पानी नीचे बैठने के लिए आपको कम से कम होल की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। बीच बीच में होल भी रखने बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बीच में होल नहीं रखते हैं। होल का मतलब होता है कि जो होल होने का प्लस पॉइंट ये रहता है कि अगर आप होल करेंगे तो कुछ पानी अगर नहीं तो आप बेसिकली ये ध्यान रख लीजिए कि आप सोखता जरूर बना लीजिए। क्योंकि सोखता क्या होता है, एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जो पानी का रिसाव करना, क्योंकि आप बार बार पाइप लगा नहीं सकते हो कि कोई पानी का ज़्यादा पानी आपके बेसमेंट में आ गया तो आप बार बार पाइप नहीं लगा सकते हो। इसलिए कम बीन इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहो कि आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको एक सोखता बनाना बहुत इंपॉर्टेंट ही रहेगा। ठीक है। और जब मैं आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बात बताता हूँ, जो देख लीजिए जो हमने जो फर्मा लगा रहा है तो फर्मा इसी तरह का फर्मा आपको यूज करना पड़ेगा जब आप कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा जब कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स इस तरह का फर्मा, क्योंकि लंबा कॉलम 7 फीट या 8 फीट की जो फर्मा होता है उसको ना लगाते हो। इसको इसमें क्या होता है कि आपकी बैंड जो होती है ना ज़्यादातर अच्छी तरह से कंपैक्टिंग तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हो, अच्छी तरह से कास्ट कर सकते हो। और कास्टिंग होना बहुत अच्छी बात होती है। कास्टिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी तरह से भी यूज कर लिया और कोई दिक्कत आ गई। दिक्कत आने की कंडीशन में बोलता हूँ, जब भी मैं कहने का मतलब होता है मेरा कि जब भी आप काम करोगे तो बेहतर तरीके की स्थिति में होना बहुत है। जानकारी लेके काम करिए, न कि ऐसा कि अपने अब उस तरह से काम कर रहे हो। देखो स्ट्रक्चर का मामला, आदमी आपको खर्चा कर रहे हैं। अब खर्चे करने का मतलब ये नहीं है तो आपने किसी तरह से उठा के कहीं पर भी कोई चीज़ कर ली। सबसे पहले कैलकुलेशन की ऊपर करिए, अब बेहतर बनाने की कोशिश कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उस तरह से बना रहे हो उसको दिक्कतें आने शुरू हो जाए। हमारे ये तो आप भी इसकी बिल्डिंग से रिलेटेड अप और अपडेटिंग जानकारी और भी देते रहेंगे आपको। बेसिकली मेरे कहने का मतलब इससे रिलेटेड, क्योंकि बेसिकली आपको एक माध्यम मिल जाएगा इसकी जानकारी लेने का, और सही तरीके से आप इसको पकड़ पाओगे तो बेहतर होएगा आपके लिए। तो जानकारी लीजिए
और आपको जो भी जानकारी अगर नहीं मिल पाती है तो कमेंट्स में लिख लीजिए कि किस तरह से आपको कुछ जानकारी था, उसको हम सर आपको ज़रूर जानकारी देंगे। धन्यवाद।